शैलेंद्र सिंह एक ऐसे सिंगर थे और ऐसे एक्टर भी थे जिन्होंने एक्टिंग की दुनिया में भी अपना नाम किया था। और वो बेहद मशहूर सिंगर भी थे क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े और पॉपुलर गीत गाए थे, जिसमें से पास आओ ना जाने दो ना, ये जो गाना था, ये गाना ऋषि कपूर और डिम्पल पर दर्शाया गया था और यह गाना शैलेंद्र सिंह का है। उनकी बेहद खूबसूरत और मधुर जो आवाज़ थी, जो बॉबी फिल्म में ऋषि कपूर के लिए दी गई थी, इसमें का जो गाना था, मैं शायर तो नहीं लेकिन ए हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी याद आ गई, ये जो गाना था ये भी बेहद मशहूर बन गया था। शैलेंद्र सिंह ये सिंगर एक जमाने में किशोर कुमार पर भी भारी पड़ रहे थे। शैलेंद्र सिंह के सभी गाने बहुत ही पॉपुलर हो गए थे और सुपर डुपर हिट भी हो गए थे। और एक्टिंग की दुनिया में अगर बता के चले तो शैलेंद्र सिंह ने बहुत बड़ी और बेहतरीन एक्टिंग में भी अपना नाम कमाया था, लेकिन ज़्यादा करके शैलेंद्र सिंह को प्रसिद्धि अपने गानों से ही मिली है। शैलेंद्र सिंह को तो सिंगर बनना नहीं था, उनको तो एक्टर बनना था। उनके पापा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे और वो राज कपूर के लिए काम करते थे, तो इसलिए शैलेंद्र सिंह को फिल्मों में आने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन शैलेंद्र सिंह बचपन से ही बहुत समझदार थे, उनको ऐसा लगता था कि अगर फिल्मों में वो आना चाहते हैं तो मेहनत उनको खुद करनी होगी, तो इसलिए उन्होंने पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट एकेडमी में 2 साल का एक्टिंग का कोर्स किया। और यह एक्टिंग का कोर्स करने के बाद वो मुंबई चले गए थे। लेकिन यहाँ पे बता के चले तो शैलेंद्र सिंह पुणे से जब मुंबई आए थे तो उनको यहाँ पे पहला जो रोल मिला था वो किसी फिल्म के लिए नहीं मिला था, लेकिन फिल्म के एक गाने के लिए उनसे गाना गाया था। और ये जो गाना था ये भी फिल्म के लिए था। गाना था ये वो था कि मैं शायर तो नहीं लेकिन ए हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी याद आ गई। तो इस तरह से शैलेंद्र सिंह का सिंगिंग में तो करियर बन गया था। फिर बता के चले तो शैलेंद्र सिंह को इस गाने के लिए बहुत सारे टेस्ट देना पड़ा था राज कपूर को। और जब राज कपूर को शैलेंद्र सिंह की आवाज़ पसंद आ गई थी तो उन्होंने जो म्यूजिक डायरेक्टर जो थे प्यारेलाल, तो प्यारेलाल म्यूजिक डायरेक्टर के सामने भी शैलेंद्र सिंह ने गाना गाया था और प्यारेलाल को भी उनकी आवाज़ बहुत पसंद आई थी। और इससे शैलेंद्र सिंह ने बॉबी फिल्म के लिए गाना गाया था। लेकिन दिलचस्प बात बता के चले तो शैलेंद्र सिंह की जो आवाज़ थी वो ऋषि कपूर पर परफेक्ट सूट हो जाती थी, तो इसलिए शैलेंद्र सिंह ने ऋषि कपूर के लिए बहुत सारे गाने गाए थे और यह सारे गाने बहुत ही पॉपुलर हो गए थे, जिसमें से उनका अपना खुद का जो गाना था एक वो ये था, तुमको मेरे दिल ने पुकारा है, बड़े प्यार से अपनी आवाज़ तो दिला दो अपनी आवाज़ से। तो ये जो गाना था ये भी बेहद पॉपुलर हो गया था। और बता के चले तो शैलेंद्र सिंह को सिंगिंग के साथ साथ एक्टिंग करना भी उनको बहुत पसंद था, तो इसलिए उन्होंने एक्टिंग करना भी शुरू किया था एज अ मेन हीरो के तौर पर। इसलिए ही उन्होंने फिल्म एकेडमी में पुणे के कोर्स भी किया था। और शैलेंद्र सिंह को आगे जाके इसका फ़ायदा भी हो गया, क्योंकि बता के चलते फिल्म इंडस्ट्री में शैलेंद्र सिंह एक ऐसे हीरो थे या फिर ऐसे सिंगर थे जिन्होंने सिंगिंग की दुनिया में भी अपना नाम कमाया था और एक्टिंग की दुनिया में भी अपना नाम कमाया था। अगर सिंगिंग की बात बता के चले तो शैलेंद्र सिंह की जो माँ थी वो खुद एक क्लासिकल सिंगर थी, तो इसलिए शैलेंद्र सिंह को गाना गाना भी बहुत अच्छा लगता था। और वो बचपन से ही अपनी माँ के साथ गाना गुनगुना करते थे। उनकी जो रिहर्सल थी गाने की या फिर जो आवाज़ था वो पहले से ही सुमधुर होने लगा था। और वो अपनी माँ के साथ भी बहुत सारे गाने उन्होंने गुनगुनाए थे, लेकिन वो घर पर ही थे और इसलिए शैलेंद्र सिंह की आवाज़ भी बहुत अच्छी थी और उनका करियर सिंगिंग में भी आगे बढ़ चुका था। उन्होंने अपने सिंगिंग करियर में हम प्रेमी प्रेम करना जाने, ये जो गाना था ये भी शैलेंद्र सिंह ने गाया था। और इसके साथ बॉबी फिल्म के तो बहुत सारे गाने उन्होंने ही गाए थे। इसमें से हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, यह गाना भी शैलेंद्र सिंह का ही है। और इसके साथ साथ अगर बता के चले तो अक्सर कोई लड़का इस हाल में किसी लड़की से 16वीं साल में, ये जो गाना था ये भी शैलेंद्र सिंह ने ही गाया था। अफसोस की बात तो यह है कि शैलेंद्र सिंह इतने सारे पॉपुलर और सुमधुर हिट गानों के बावजूद भी वो सिंगिंग की दुनिया में से गायब हो गए थे। तो इसकी क्या वजह थी ये तो खुद शैलेंद्र सिंह ही बताते हैं और इसके बारे में हम आगे जाके भी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन हैरान करने वाली तो यह बात थी कि शैलेंद्र सिंह की आवाज़ इतनी सुमधुर थी, इतनी अच्छी होने के बावजूद भी शैलेंद्र सिंह को आगे जाकर गानों में काम मिलना बंद हो गया था। इसकी वजह बॉलीवुड इंडस्ट्री भी रह सकती है या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री के जो कई सारे जो लोग रहते हैं वो भी हो सकते हैं। शैलेंद्र सिंह के बारे में आगे जाके हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात यह भी जानना बहुत ज़रूरी है कि शैलेंद्र सिंह का जन्म 4 अक्टूबर 1952 में मुंबई में एक पंजाबी फैमिली में हुआ था और उनकी पढ़ाई मुंबई से ही हो गई है। लेकिन यहाँ पे एक बात भी बता के चली तो शैलेंद्र सिंह को पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, उनको पढ़ाई करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ऐसे तैसे करके उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी। प्राथमिक पढ़ाई के बाद जब बारी आ जाती है कॉलेज की, तो शैलेंद्र सिंह ने कॉलेज के लिए भी दाखिला लिया था, लेकिन वो कभी कॉलेज गए ही नहीं क्योंकि उनको पढ़ाई में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था। इसी दौरान के दिल में
इसी दौरान उनके दिल में एक्टिंग के लिए आइडिया आई थी और उनको ऐसा लगने लगा था कि उनको एक्टर बनना है। तो इसी के चलते शैलेंद्र सिंह पूना की फिल्म एकेडमी में गए थे और वहाँ जाके अपना एक्टिंग कोर्स भी उन्होंने कंप्लीट किया था। शैलेंद्र सिंह के पिताजी का नाम जोगिंदर सिंह था और वो फिल्म इंडस्ट्री में राज कपूर के लिए काम किया करते थे और उनकी माँ का नाम निर्मला सिंह है जो एक क्लासिकल सिंगर थी। तो इसलिए ही शैलेंद्र सिंह में दो गुण थे, उनमें एक सिंगिंग का भी गुण था और दूसरा जो था वो एक्टिंग का भी गुण था। तो इसलिए शैलेंद्र सिंह फिल्म इंडस्ट्री में इकलौते एक ऐसे सिंगर हैं जिन्होंने एक्टिंग भी की है और एक्टिंग में भी अपना नाम कमाया है। शैलेंद्र सिंह सिंगिंग के साथ साथ हैंडसम भी दिखते थे, तो इसलिए उनको फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला था। और सिंगिंग की बात करें तो वो बचपन से ही अपनी माँ निर्मला सिंह के साथ गीत गुनगुनाया करते थे। शैलेंद्र सिंह एक अच्छे सिंगर भी है और एक अच्छे गजल गायक भी है, क्योंकि शैलेंद्र सिंह को गजल गाना भी बहुत ही अच्छा लगता था। यहाँ पे एक बात बता के चले तो राज कपूर अपने बेटे ऋषि कपूर के लिए फिल्मों में एंट्री दिलाने का वो सोच रहे थे और इसलिए उनको बॉबी फिल्म की आइडिया मिली थी और यह बॉबी फिल्म के लिए उनको एक न्यू और फ्रेश आवाज़ की जरूरत थी। यहाँ पे उस दौरान मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार भी बहुत अच्छे सिंगर थे, लेकिन एज के अनुसार पता चले तो ऋषि कपूर जब फिल्म इंडस्ट्री में बॉबी के जरिए आने वाले थे तो ऋषि कपूर की जो एज थी वो बहुत ही कम थी। इसी एज के कारण जो राज कपूर को आवाज़ चाहिए थी वो सेम ऋषि कपूर के उम्र के ही लड़के की चाहिए थी। तो ये जो आवाज़ थी उनको बहुत ही फ्रेश चाहिए थी। तो इसलिए राज कपूर भी ऐसे सिंगर की तलाश में थे जिसकी आवाज़ ऋषि कपूर के लिए परफेक्ट सूट हो सके और मैच हो सके। राज कपूर के जो स्क्रिप्ट राइटर थे साठे जी, तो साठे जी का आना जाना शैलेंद्र सिंह के पर था और उनके पापा जी और जो साठे थे स्क्रिप्ट राइटर वो दोनों दोस्त थे और इसलिए साठे ने भी उनको सुझाव दिया था बॉबी फिल्म के लिए ऋषि कपूर की आवाज़ देने की। इस तरीके से शैलेंद्र सिंह को फिल्मों में गाना गाने का मौका मिला था फिल्म बॉबी के जरिए। और बता के चले तो बॉबी फिल्म के सारे गाने बहुत ही सुपर डुपर हिट हो गए थे। फिल्म बॉबी के लिए शैलेंद्र सिंह को बहुत ही प्रैक्टिस करनी पड़ी थी गाने की, क्योंकि जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे उन्होंने शैलेंद्र सिंह को एक सलाह दी थी कि उनको और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को तो शैलेंद्र सिंह की आवाज़ पसंद आई थी, लेकिन आवाज़ के बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने शैलेंद्र सिंह को ज़्यादा प्रैक्टिस करने का भी सुझाव दिया था और शैलेंद्र सिंह ने यह काम भी किया था और इस तरह से उनकी आवाज़ ऋषि कपूर को दी थी फिल्म बॉबी के लिए। यहाँ पे एक दिलचस्प बात बता के चले तो बॉबी फिल्म में ऋषि कपूर की एंट्री जो थी, मैं शायद तुम्हें यह गाना सुनकर सबको बहुत यह गाना अच्छा लगा था और यह गाना बेहद पॉपुलर भी हो गया था। इस गाने के साथ साथ शैलेंद्र सिंह को गाने के लिए बहुत डायरेक्टरों ने ऑफर दिया था। जबकि फिल्म इंडस्ट्री में दौर शुरू था मन्ना डे और किशोर कुमार का, तो इस दौर में शैलेंद्र सिंह भी एक अच्छे सिंगर बन चुके थे, वो भी बहुत ही कम उम्र में उनको फिल्मों में गाना गाने का मौका मिला था। यानी कि शैलेंद्र सिंह अपने ज़माने के एक बहुत ही कम उम्र वाले लेकिन बहुत ही पॉपुलर सिंगर बने। फिल्म बॉबी के बाद शैलेंद्र सिंह को चाचा भतीजा इस फिल्म में गाना गाने का मौका मिला था और फिल्म के जो डायरेक्टर थे मनमोहन देसाई ने शैलेंद्र सिंह को गाना गाने का ऑफर दिया था। और यहाँ पे फिल्म चाचा भतीजा में शैलेंद्र सिंह को मोहम्मद रफ़ी जैसे दिग्गज सिंगर के साथ भी गाना गाने का मौका मिला था और इसलिए शैलेंद्र सिंह अपनी खुशकिस्मती समझते हैं कि उनको इतने बड़े सिंगर के साथ गाना उन्होंने गाया था। शैलेंद्र सिंह इस बात को लेकर अपने आप को बहुत ही लकी मानते थे और ये जो फिल्म थी वो चाचा भतीजा ही थी। इस फिल्म में शैलेंद्र सिंह को मोहम्मद रफ़ी संग गाना गाने का मौका मिला था। किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो ये जो गाना था, इस गाने के लिए भी शैलेंद्र सिंह की आवाज़ हमको सुनने को मिलती है और यह गाना भी बहुत ही पॉपुलर हो गया था। शैलेंद्र सिंह के अच्छे सिंगिंग के लिए यहाँ पे सच में अगर बता के चली तो खुदा की ही मंजूरी थी, कि जिसके कारण शैलेंद्र सिंह बहुत ही कम उम्र में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन गाने गाए थे। शैलेंद्र सिंह की अगर एक्टिंग की बात पता के चले तो उन्होंने दो जासूस इस फिल्म में एज ए हीरो के तौर पर एक्टिंग की थी। ऐसे करके शैलेंद्र सिंह एक्टिंग की दुनिया में भी खरे उतरे थे और दो जासूस इस फिल्म के लिए शैलेंद्र सिंह को राजेंद्र कुमार ने मौका दिया था और इसके साथ साथ मोहम्मद जी के जरिए भी शैलेंद्र कुमार ने एक्टिंग की दुनिया में अपना कदम रखा था। मोहम्मद कॉमेडियन एक्टर थे जिनकी कॉमेडी बेहद लाजवाब थी और मोहम्मद की कॉमेडी लोगों को पसंद भी आती थी। मोहम्मद यानी कि वही हीरो जो गाना उनके ऊपर फिल्माया गया था, वो हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। ये जो गाना है अगर हम देखते हैं तो यह गाना देखकर भी बहुत ही हंसी आ जाती है। और बताते चले तो शैलेंद्र सिंह ने एग्रीमेंट, जीनी, जॉनी, नौकरी, दो जासूस इस फिल्म के लिए एक्टिंग की थी और बताते चले तो दो जासूस इस फिल्म के लिए भी शैलेंद्र सिंह ने एक्टिंग भी की थी और गाना भी गाया था। शैलेंद्र सिंह के फिल्मी करियर की अगर बात करें तो उन्होंने बंगाली फिल्मों में भी काम किया था और आगे चलकर उन्होंने टीवी सीरियल में भी काम करना शुरू किया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उम्र के चलते शैलेंद्र सिंह को आगे जाकर डायबिटीज़ की बीमारी हो गई थी और इसके चलते उनकी तबीयत
ठीक नहीं रहती थी और इसके कारण उनको एक फ़िल्म में गाना भी गाना था। ऋषि कपूर की जो सागर फ़िल्म थी, जिसमें डिम्पल कपाड़िया ने भी काम किया था उनके साथ, और यह फ़िल्म के सारे जो गाने थे, वो शैलेंद्र सिंह गाने वाले थे। लेकिन डायबिटीज़ के कारण उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी और उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। लेकिन यहाँ पे बताते चलिए तो उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ डायबिटीज़ थी, लेकिन फ़िल्म इंडस्ट्री में ऐसी अफ़वाह फैला दी गई कि शैलेंद्र सिंह की हार्ट सर्जरी हो गई है और वो आगे जाकर फ़िल्मों में गाना नहीं गा सकते हैं। तो यह बात आग की तरह फिल्म इंडस्ट्री में फैल गई थी। तो सागर फिल्म के डायरेक्टर ने शैलेंद्र सिंह जो गाने गाने वाले थे, वो गाने सारे कैंसिल करके उन्होंने यह गाने दूसरे सिंगर से गाना गवाया था। और उन्होंने शैलेंद्र सिंह को इस बात के बारे में कोई पूछा भी नहीं था। अगर यह बात फैली थी कि उनकी हार्ट सर्जरी हो गई है, हार्ट डिसीज के कारण भी फिल्म इंडस्ट्री में कौन से भी लोगों ने, कौन से भी डायरेक्टर ने या फिर म्यूजिशियन ने शैलेंद्र सिंह के पास जाकर उनकी तबीयत का हालचाल भी नहीं पूछा। तो यह बात बहुत ही अफसोस करने वाली है फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में। जब चमक धमक रहती है किसी एक्टर की या फिर सिंगर की, तो चमक धमक के साथ सारे लोग चमक धमक का फायदा ले लेते हैं। लेकिन अगर यही चमक धमक अगर कम पड़ने लगती है, थोड़ी सी ओस होने लगती है, तो फिल्म इंडस्ट्री ऐसे एक्टर को या फिर ऐसे सिंगर को डायरेक्ट फिल्म इंडस्ट्री से जुदा ही कर देती है। तो ऐसी ही बात शैलेंद्र सिंह के साथ भी हुई थी। यानी कि उनको तो कोई भी हार्ट डिसीज नहीं था, लेकिन यह अफवाह पूरी फिल्म इंडस्ट्री में फैल गई थी। शैलेंद्र सिंह को हार्ट डिसीज है, उनकी हार्ट सर्जरी हो गई है। और बात तो कुछ और ही थी, यहाँ पे बात तो सिर्फ डायबिटीज़ की थी। और हॉस्पिटल से आने के बाद शैलेंद्र सिंह पूरे के पूरे फिट थे, अच्छे थे, हेल्दी थे, लेकिन उनको फिल्म इंडस्ट्री में अचानक ही गाने मिलना बंद हो गया था और एक्टिंग की बात तो दूर दूर तक नहीं थी। और इस बात का शैलेंद्र सिंह को बहुत ही अफसोस होता है कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी अफवाहें भी फैलाते हैं, और फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे भी लोग हैं जो किसी और दूसरे के बारे में यहाँ पे नहीं सोचते हैं। वो तो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं और अपना काम जिससे हो उसी के बारे में ही सोचते हैं। तो ये जो अफसोस है, ये शैलेंद्र सिंह को हमेशा से है। और इस तरह से शैलेंद्र सिंह फिल्म इंडस्ट्री से बहुत दूर हो गए थे। शैलेंद्र सिंह ने आगे जाकर स्टेज शो में अपना काम करना शुरू किया था, जब उनको फिल्म इंडस्ट्री में पूरी तरह से काम मिलना बंद हो गया था। लेकिन स्टेज शो और कॉन्सर्ट में भी वो भाग लिया करते थे, और यह स्टेज शो उनके बहुत ही दमदार हुआ करते थे। शैलेंद्र सिंह हमको अलग अलग स्टेज पर भी देखने को मिलते हैं। और अभी शैलेंद्र सिंह मुंबई में ही रहते हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से बहुत दूर रहते हैं। तो शैलेंद्र सिंह के आगे की लाइफ की जर्नी के लिए हम उनको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट कीजिए।